नवीन और श्वेता कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। उनको सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके थे और अब उनको भूख भी लगने लगी थी। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा था और कोई होटल या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उनको रास्ते में एक कपल दिखाई दिया। नवीन ने उनके सामने कार रोकी और उनसे बात करने पर पता चला कि उनकी कार खराब है। उन्होंने अपना नाम इश्मित और रागिनी बताया। नवीन और श्वेता वैसे भी अकेले सफर करके बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी और वो दोनों भी कार में बैठ गए। अभी वो थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में उनको एक हवेली नजर आई। इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं, शायद हमें सुबह तक के लिए यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। रागिनी की बात सुनकर श्वेता भी उसकी बात का समर्थन करती है और नवीन कार हवेली के गेट के अंदर ले लेता है। कार से बाहर निकलकर वो दरवाजे के पास पहुँचे और नवीन ने नॉक किया। एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है। आंटी जी, क्या हम लोग आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हमारी कार में पेट्रोल भी कम है और यहाँ से हाईवे भी पता नहीं कितनी दूर है। उनको देखकर बुढ़िया मुस्कुराती है। क्यों नहीं बच्चों, मैं तो वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम लोगों से मेरा मन भी लग जाएगा। आओ अंदर आ जाओ। अंदर से घर काफी बड़ा लग रहा था। हॉल में से होते हुए बुढ़िया उनको एक कमरे में ले जाती है। तुम सब लोग आराम करो, इतने में तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, कहकर बुढ़िया चली जाती है और सिर्फ आधे घंटे में ही वापस आ जाती है। खाना लग गया है बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। चारों उसके पीछे डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं। वाओ, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। सभी थालियां ढकी हुई होती हैं। ढक्कन हटाओ और खाना शुरू करो बच्चों। नवीन ढक्कन हटाकर देखता है तो थाली में मटन होता है। नवीन और बाकी सब तो खुश हो जाते हैं, लेकिन श्वेता नॉनवेज नहीं खाती थी, इसलिए उसका मुंह उतर जाता है। जब नवीन की श्वेता पर नजर पड़ती है तो उसको ध्यान आता है कि वो तो वेजिटेरियन है। अब बुढ़िया भी श्वेता को देखने लगती है। सॉरी डार्लिंग, मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आंटी जी, मैं नॉनवेज नहीं खाती। सुनते ही बुढ़िया के सुर बदल जाते हैं और वो गुस्से में बोलती है, आज खाना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, तुम इनकार नहीं कर सकती। बट आंटी, वो मीट नहीं खाती। ये यहाँ आने से पहले सोचना था, खाओ इसको। कहते हुए वो श्वेता की प्लेट में मटन निकाल देती है। अब सभी उसका स्वभाव देखकर डर जाते हैं। न चाहते हुए भी श्वेता उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। खाना खाने के बाद चारों उसी रूम में वापस चले गए। बुढ़िया रहस्यमय तरीके से मुस्कुराती है। नवीन, रागिनी और इश्मित सो जाते हैं, लेकिन श्वेता को नींद नहीं आ पाती। उसके कानों में अचानक बुढ़िया की आवाज गूंजने लगती है। श्वेता किसी से कुछ नहीं कहती और रूम से निकलकर उस आवाज की तरफ जाती है। जिस कमरे से आवाज आ रही होती है, श्वेता उसके दरवाजे से झांक कर देखती है। अंदर का मंजर देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखती है कि बुढ़िया कमरे में बैठी हुई है और उसके सामने रागिनी और इश्मित की लाशें पड़ी हैं। बुढ़िया के हाथ में एक चाकू है जिससे वो इश्मित का हाथ काट रही है। श्वेता डरकर कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ नवीन सो रहा है। वो नवीन को हड़बड़ाकर जगाती है। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लगती हो? और ये दोनों कहाँ गए? श्वेता नवीन को सब बता देती है कि जो उसके साथ कमरे में थे वो सिर्फ आत्माएं थीं। असली रागिनी और इश्मित को बुढ़िया ने मार डाला है। नवीन बेड से उठ खड़ा होता है। आई ट्रस्ट ऑन यू बेबी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुँचते हैं। दरवाजा सामने से खुला हुआ होता है, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही अपने आप बंद हो जाता है। वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करते हैं और फिर उनको पीछे से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो ये आवाजें रागिनी और इश्मित की होती हैं। वो दोनों अब काफी भयानक दिखाई देते हैं। उनकी पीछे बुढ़िया खड़ी होती है। इन दोनों को पकड़कर मेरे पास लाओ, कल जो मेहमान आएंगे उनको खाने में इनका मांस खिलाऊंगी, कहकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है।
और वो दोनों श्वेता और नवीन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन और श्वेता इधर उधर भागने लगते हैं। उनको एक खिड़की नजर आती है, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है। रागिनी और इश्मित उनको अपने करीब आते हुए नजर आते हैं। श्वेता, हो सकता है बाहर से दरवाजा खुल जाए। मैं इस खिड़की से बाहर जाता हूँ और दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। मगर मैं इससे कैसे बचूं? श्वेता इतना ही कह पाती है कि वो दोनों उनके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। नवीन जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है और श्वेता चिल्लाकर एक तरफ भाग जाती है। जब नवीन दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो इश्मित उसको दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। अब मैं क्या करूँ? वो घबराकर सोचता है कि अब श्वेता को कैसे बचाएगा। इश्मित उसका गला पकड़ लेता है। नवीन उससे खुद को बचाने की कोशिश में कार के करीब पहुंच जाता है। कार के करीब पहुंचते ही इश्मित चिल्लाता है और नवीन का गला छोड़ देता है। नवीन देखता है कि कार के अंदर गणपति जी की जो मूर्ति वो लगा कर रखता है, उसी को देखकर इश्मित डर रहा है। वो कार की खिड़की से हाथ अंदर डालता है और मूर्ति को उठा कर ले आता है। फिर मूर्ति को इश्मित की तरफ दिखाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इश्मित वहाँ से भाग जाता है। अब नवीन मूर्ति को हाथ में लिए जब दरवाजा खोलता है तो वो खुल जाता है। नवीन देखता है कि श्वेता को बुढ़िया और रागिनी ने पकड़ा हुआ है और बुढ़िया उसकी गर्दन काटने ही वाली है, लेकिन नवीन भागकर उनके पास जाता है तो बुढ़िया और रागिनी दोनों मूर्ति देखकर दूर भाग जाती हैं। श्वेता, ये मूर्ति पकड़ो और जल्दी से यहाँ से निकलो। श्वेता और नवीन दोनों अपने हाथ में मूर्ति थामे वहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। कार में बैठकर श्वेता मूर्ति को अपने हाथ में पकड़े होती है और नवीन ड्राइव करने लगता है। हवेली के बाहर खड़ी बुढ़िया उनको देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। कार उस हवेली से बहुत दूर निकल जाती है। अगले दिन एक कार तेजी से उसी रास्ते पर निकल रही होती है। उसमें एक कपल बैठा होता है। तभी उनको रास्ते में रागिनी और इश्मित खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो कार रोक देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कार खराब हो चुकी है। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? आसपास कोई होटल होगा क्या? होटल तो नहीं है, लेकिन एक बुढ़िया की हवेली है। हम सुबह तक वहाँ रुक सकते हैं। हवेली है? अरे वाह, चलो आप लोग कार में बैठो, हम चारों वहीं चलते हैं। रागिनी और इश्मित भी उस कार में बैठ जाते हैं और एक रहस्यमय मुस्कान दोनों के चेहरे पर छलक आती है। कार तेजी से बुढ़िया की हवेली की तरफ दौड़ने लगती है। नवीन और श्वेता कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। उनको सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके थे और अब उनको भूख भी लगने लगी थी। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा था और कोई होटल या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उनको रास्ते में एक कपल दिखाई दिया। नवीन ने उनके सामने कार रोकी और उनसे बात करने पर पता चला कि उनकी कार खराब है। उन्होंने अपना नाम इश्मित और रागिनी बताया। नवीन और श्वेता वैसे भी अकेले सफर करके बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी और वो दोनों भी कार में बैठ गए। अभी वो थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में उनको एक हवेली नजर आई। इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं, शायद हमें सुबह तक के लिए यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। रागिनी की बात सुनकर श्वेता भी उसकी बात का समर्थन करती है और नवीन कार हवेली के गेट के अंदर ले लेता है। कार से बाहर निकलकर वो दरवाजे के पास पहुँचे और नवीन ने नॉक किया। एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है। आंटी जी, क्या हम लोग आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हमारी कार में पेट्रोल भी कम है और यहाँ से हाईवे भी पता नहीं कितनी दूर है। उनको देखकर बुढ़िया मुस्कुराती है। क्यों नहीं बच्चों, मैं तो वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम लोगों से मेरा मन भी लग जाएगा। आओ अंदर आ जाओ। अंदर से घर काफी बड़ा लग रहा था। हॉल में से होते हुए बुढ़िया उनको एक कमरे में ले जाती है। तुम सब लोग आराम करो, इतने में तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, कहकर बुढ़िया चली जाती है और सिर्फ आधे घंटे में ही वापस आ जाती है। खाना लग गया है बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। चारों उसके पीछे डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं। वाओ, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। सभी थालियां ढकी हुई होती हैं। ढक्कन हटाओ और खाना शुरू करो बच्चों। नवीन ढक्कन हटाकर देखता है तो थाली में मटन होता है।
नवीन और बाकी सब तो खुश हो जाते हैं, लेकिन श्वेता नॉनवेज नहीं खाती थी, इसलिए उसका मुंह उतर जाता है। जब नवीन की श्वेता पर नजर पड़ती है तो उसको ध्यान आता है कि वो तो वेजिटेरियन है। अब बुढ़िया भी श्वेता को देखने लगती है। सॉरी डार्लिंग, मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आंटी जी, मैं नॉनवेज नहीं खाती। सुनते ही बुढ़िया के सुर बदल जाते हैं और वो गुस्से में बोलती है, आज खाना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, तुम इनकार नहीं कर सकती। बट आंटी वो मीट नहीं खाती। ये यहाँ आने से पहले सोचना था, खाओ इसको। कहते हुए वो श्वेता की प्लेट में मटन निकाल देती है। अब सभी उसका स्वभाव देखकर डर जाते हैं। न चाहते हुए भी श्वेता उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। खाना खाने के बाद चारों उसी रूम में वापस चले गए। बुढ़िया रहस्यमय तरीके से मुस्कुराती है। नवीन, रागिनी और स्मित सो जाते हैं, लेकिन श्वेता को नींद नहीं आ पाती। उसके कानों में अचानक बुढ़िया की आवाज गूंजने लगती है। श्वेता किसी से कुछ नहीं कहती और रूम से निकलकर उस आवाज की तरफ जाती है। जिस कमरे से आवाज आ रही होती है, श्वेता उसके दरवाजे से झांक कर देखती है। अंदर का मंजर देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखती है कि बुढ़िया कमरे में बैठी हुई है और उसके सामने रागिनी और स्मित की लाशें पड़ी हैं। बुढ़िया के हाथ में एक चाकू है, जिससे वो स्मित का हाथ काट रही है। श्वेता डरकर कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ नवीन सो रहा है। वो नवीन को हड़बड़ाकर जगाती है। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लगती हो? और ये दोनों कहाँ गए? श्वेता नवीन को सब बता देती है कि जो उसके साथ कमरे में थे वो सिर्फ आत्माएं थीं। असली रागिनी और स्मित को बुढ़िया ने मार डाला है। नवीन बेड से उठ खड़ा होता है। आई ट्रस्ट ऑन यू बेबी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुँचते हैं। दरवाजा सामने से खुला हुआ होता है, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही अपने आप बंद हो जाता है। वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करते हैं और फिर उनको पीछे से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो ये आवाजें रागिनी और स्मित की होती हैं। वो दोनों अब काफी भयानक दिखाई देते हैं। उनकी पीछे बुढ़िया खड़ी होती है। इन दोनों को पकड़कर मेरे पास लाओ, कल जो मेहमान आएंगे उनको खाने में इनका मांस खिलाऊंगी। कहकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों श्वेता और नवीन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन और श्वेता इधर उधर भागने लगते हैं। उनको एक खिड़की नजर आती है, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है। रागिनी और स्मित उनको अपने करीब आते हुए नजर आते हैं। श्वेता, हो सकता है बाहर से दरवाजा खुल जाए। मैं इस खिड़की से बाहर जाता हूँ और दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। मगर मैं इससे कैसे बचूं? श्वेता इतना ही कह पाती है कि वो दोनों उनके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। नवीन जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है और श्वेता चिल्लाकर एक तरफ भाग जाती है। जब नवीन दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो स्मित उसको दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। अब मैं क्या करूं? वो घबराकर सोचता है कि अब श्वेता को कैसे बचाएगा। स्मित उसका गला पकड़ लेता है। नवीन उससे खुद को बचाने की कोशिश में कार के करीब पहुंच जाता है। कार के करीब पहुंचते ही स्मित चिल्लाता है और नवीन का गला छोड़ देता है। नवीन देखता है कि कार के अंदर गणपति जी की जो मूर्ति वो लगा कर रखता है, उसी को देखकर स्मित डर रहा है। वो कार की खिड़की से हाथ अंदर डालता है और मूर्ति को उठा कर ले आता है। फिर मूर्ति को स्मित की तरफ दिखाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। स्मित वहाँ से भाग जाता है। अब नवीन मूर्ति को हाथ में लिए जब दरवाजा खोलता है तो वो खुल जाता है। नवीन देखता है कि श्वेता को बुढ़िया और रागिनी ने पकड़ा हुआ है और बुढ़िया उसकी गर्दन काटने ही वाली है, लेकिन नवीन भागकर उनके पास जाता है तो बुढ़िया और रागिनी दोनों मूर्ति देखकर दूर भाग जाती हैं। श्वेता, ये मूर्ति पकड़ो और जल्दी से यहाँ से निकलो। श्वेता और नवीन दोनों अपने हाथ में मूर्ति थामे वहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। कार में बैठकर श्वेता मूर्ति को अपने हाथ में पकड़े होती है और नवीन ड्राइव करने लगता है। हवेली के बाहर खड़ी बुढ़िया उनको देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। कार उस हवेली से बहुत दूर निकल जाती है। अगले दिन एक कार तेजी से उसी रास्ते पर निकल रही होती है।
उसमें एक कपल बैठा होता है। तभी उनको रास्ते में रागिनी और इश्मित खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो कार रोक देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कार खराब हो चुकी है। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? आसपास कोई होटल होगा क्या? होटल तो नहीं है, लेकिन एक बुढ़िया की हवेली है। हम सुबह तक वहाँ रुक सकते हैं। हवेली है? अरे वाह, चलो आप लोग कार में बैठो, हम चारों वहीं चलते हैं। रागिनी और इश्मित भी उस कार में बैठ जाते हैं और एक रहस्यमय मुस्कान दोनों के चेहरे पर छलक आती है। कार तेजी से बुढ़िया की हवेली की तरफ दौड़ने लगती है।